समझता नहीं है? बहुत बुद्धिमान है तू। क्या समझाया था मैंने? क्या कहा था मैंने? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या समझाया था मैंने? ये क्या कर रहे हो? क्यों इस बालक को कष्ट पहुंचा रहे हो? अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये मेरा पुत्र है, मैं जो चाहे इसके साथ वो करूं। तुम हमारे मध्य में आने वाले कौन होते हो? मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। क्षमा करिए युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु वास्तविकता ये है कि इसने अपने माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं किया। मैंने इसे बताया था, बछड़े की डोर कभी हाथ से मत छोड़ना, सदैव डोर अपने हाथ में ही रखना, परंतु ये नहीं माना। इसने बछड़े की डोर को अपने हाथ से छोड़ दिया और बछड़ा खो गया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है। देख, सीख इनसे कुछ। हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। धन्य हैं आप युवराज। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। पुत्र, तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। धन्य हैं आप युवराज। माता के आदेश का पालन कर रहे हो दुर्योधन, परंतु गंगा स्नान के पश्चात यूं वस्त्रहीन क्यों होकर आए हो? माताश्री का आदेश है मामाश्री, निर्वस्त्र होकर आना है। बुद्धिहीन हो दुर्योधन। माता के लिए तो बालक ने गर्दन से नीचे भी वस्त्र ना पहना हो तो वो नग्न कहलाता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि युवा होने के पश्चात एक पुत्र ने अपने माता के समक्ष और एक भाई ने अपने बहन के समक्ष निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प। उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। अब जाओ और अपनी माता के आदेश का पालन करो। जाओ। कहां से आ रहे हैं युवराज? तुम यहां क्या कर रहे हो वासुदेव? और इससे तुम्हें क्या कि मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा कुछ नहीं युवराज, परंतु जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप
ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। देखिए युवराज, जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। किंतु तुम्हें माता के आदेश के बारे में किसने बताया? नहीं, तुम छलिए हो। तुम फिर से अवश्य मुझे किसी छल में बांधना चाहते हो। मेरी माता के सामने मुझे लज्जित करवाना चाहते हो। नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी छल में नहीं आने वाला। चले जाओ यहां से। मैं तुम जैसे छलिए की एक बात नहीं मानूंगा। मेरी एक बात नहीं मानना चाहते दुर्योधन, परंतु बात मेरी ही मानिए। माता, मैं आपके आदेश अनुसार गंगा स्नान करके आ गया माता। मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना पुत्र? जी माता। तो सज्ज हो जाओ पुत्र। अब मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाने जा रही हूं। ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है गुरुपुत्र।
आचार्य, आपके गांडीव से ये स्वर कैसा? ये स्वर गांडीव की प्रत्यंचा का नहीं है पांचाली, मेघ गर्जन का है। परंतु कुछ समय पहले तक आकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इसे आकाश में वज्र खड़क रहा हो और प्रतीत होता है कि इंद्रदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। नहीं विकोदर, ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है। मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ पुत्र। अब कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। महादेव के आशीर्वाद और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया है, जिसे क्षति पहुंचाना असंभव है। क्या किया दुर्योधन? मैंने तुम्हें निर्वस्त्र होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, तो तुम क्यों ये अंतर्वस्त्र पहन कर आए? माताश्री, बहना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहना? महादेव के वरदान का उपयोग करने के लिए मैंने दुर्योधन को निर्वस्त्र मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, ताकि इसका सारा शरीर वज्र का बन जाए। परंतु ये क्यों किया दुर्योधन? ऐसा क्यों किया? तुम कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। क्या कह रहे हैं मामाश्री? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि माता के समक्ष पूर्णतः निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। आप ही ने कहा था। मैंने कहा? मूर्ख हो गए हो तुम। मैं कब मिला तुमसे? और ये सब कुछ मैंने नहीं कहा है तुमसे। नहीं, यदि आप मुझसे नहीं मिले तो वो कौन था? आपके पश्चात मुझे वो छलिया वासुदेव मिला था। वो छलिया कृष्ण। ये सब उस छलिए का किया धरा है दुर्योधन। मैं यहाँ से चलकर जाऊंगा, माताश्री का आदेश है। परंतु यहाँ से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में? मेरी माता का आदेश है। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना कोई आपसे सीखे युवराज। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? लो, इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। जब आपकी माता ने अपने समक्ष
आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। हाँ, ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बहना, बहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय शेष है। एक बार मेरे होने वाले सम्राट को पुनः देख लो। दुर्योधन, उतारो तुम्हारी ये अंतर्वस्त्र, उतारो। अरे तुम समझ सकते। कुछ नहीं बचा अब, कुछ नहीं बचा। वर्षों से संचित किया तप मैंने समाप्त कर दिया है भ्राताश्री। इसके पश्चात कुछ नहीं हो सकता। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु जितना आपने दिया वो पर्याप्त है माता। मेरे मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए, उन पांडवों का अंत करने के लिए इतना भी पर्याप्त है माता। कमर से ऊपर सब कुछ वज्र का बन गया है माता, और नियम अनुसार भीम कमर से नीचे गदावार नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए माता। मुझे मेरे युद्ध के लिए सज्ज होना है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके इस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रणिपात माता। विजयी भव पुत्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय हो। ये सारा खेल उस छलिए कृष्ण का रचा हुआ है बहना। इसीलिए इस समय उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई चाल तो अवश्य चल रही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं भ्राताश्री? इसने जरासंध जैसे महायोद्धा के 2 टुकड़े करवा दिए। इसने महामहिम भीष्म को उस शिखंडी का सहारा लेकर शरशैया पर लिटवा दिया। जिसने महाधनुर्धर अंगराज कर्ण का वध करवा दिया। बहना, मुक्त करो अंगराज को पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। वही उद्धव, वही माधव, वही योगेश्वर, वही नटवर, वही छलिया। उसके मस्तिष्क में इस समय कोई ना कोई योजना अवश्य चल रही होगी। नहीं, इस बार मैं कृष्ण को कोई छल नहीं करने दूंगी। समय आ गया है। आज के महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाओ।
ये गांडीव इतना भारी लग रहा है माधव कि उठा ही नहीं उठ रहा। हाँ माधव, ज्येष्ठ की मृत्यु के पश्चात शस्त्र भारी हो गए हैं। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है।